महास्वामी की प्रेरणा के अंतर्गत वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अ पाथ टू पीस, विविधता में एकता, शांति का मार्ग। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी है। महाराज साहब, आचार्य जी आपका स्वागत है। जी प्रभु। लोकेश मुनि जी का परिचय देना बहुत कठिन काम है मेरे लिए। उनकी इतनी सिद्धि है, इतने प्रभावशाली है उनका व्यक्तित्व। वो खुद एक प्रभावशाली विचारक है, लेखक है, कवि है और समाज सुधारक है। ज़्यादा उनके लिए कहूँ, उनके पहले एक छोटे से सेंटेंस में मैं बोल सकता हूँ कि उन्हें मैं मानता हूं कि ही इज अ एम्बेसडर ऑफ अ पीस। शांति के दूत है समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। उनका इस विषय में एज अ शांति के दूत की तरफ से बहुमूल्य योगदान रहा है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए, मानवीय मूल्य का विकास के लिए और अहिंसा, शांति, आपसी सहयोग की स्थापना करने के लिए उन्होंने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की है। विश्व शांति और सद्भावना के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न धर्म संप्रदायों के लिए उनकी एकता के लिए उन्होंने अगाध प्रयत्न किया है। जब हमने सोचा इस विषय विविधता से एकता, शांति का मार्ग, तो हमें लगा कि आचार्य जी के सिवा और कोई व्यक्तित्व नहीं है जो इस विषय पे हमारे साथ में बातचीत कर सके, उनका मंतव्य दे सके, हमें क्लैरिटी दे सके। हम भाग्यशाली है। आचार्य जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत करते हैं कि एक छोटे से फोन कॉल पे आपने हमारा ये निमंत्रण का स्वीकार किया। थैंक यू सो मच। दुनिया में हर मनुष्य अलग अलग है। जन्म से ही उसकी जाति अलग है, उसका धर्म अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग रहती है। उसके ऊपर जाके उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका स्वभाव और उनका मन अलग अलग है। फिर भी हमें ये पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो साथ में रहना चाहता है, वो अलग अलग नहीं रह सकता है। मगर दुनिया में आज ही सुबह में और कल भी आप जो बात कर रहे थे, इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं भी शांति नहीं है। दुनिया की बात छोड़ो, हमारे घर में भी हम देखें ना, तो कितनी भी सुख समृद्धि, पैसा और संपत्ति होने के बावजूद भी आप वो फैमिली में भी देखो तो वहां शांति नहीं है, टकराव होते ही रहता है। मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास बुद्धि तो है, मगर आज तो मनुष्य के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। तो आप देखो, उसके पास कृत्रिम बुद्धि है, उसके पास होशियारी है, फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको जीवन जीने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो इस विविधता भरा समाज, इस विभिन्नता भरा समाज में एकता की ओर जाकर मनुष्य को शांति और सुख कैसे मिले, तो इस बात के लिए हम आज वार्तालाप करेंगे। आचार्य जी, पहले तो मुझे ये समझना है कि विविधता क्या है मनुष्य के जीवन में। इस विविधता का महत्व क्या है? विविधता अच्छी है, बुरी है? ये मनुष्य की ताकत है या कमजोरी है? जीवन में विविधता के बारे में आप कुछ थोड़ा बताएंगे? अजय भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने परिचय में कहा कि शांति के दूत है। शांति का अग्रदूत एक ही हुआ और वो है भगवान महावीर। हम तो सब उस राह के पथिक हैं, उस राह पर चल रहे हैं। विविधता जो हमें दिखाई देती है, उस विविधता को खोजने के लिए अनेक मनुष्यों ने प्रयत्न किए हैं हमारे। हम देखते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इस धरती पर मनुष्य और औरत है। मनुष्य में भी जमीन और आसमान का अंतर है। एक राजा है तो दूसरा रंक है। बाहर हम देख रहे हैं वृक्ष लहरा रहे हैं,
हमें हाथी घोड़ा कुत्ता भी गली में दिखाई देता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारी दुनिया में विविधता क्यों है। उस विविधता के पीछे जैन दर्शन की अगर दृष्टि से मैं बात करूं तो 4 प्रकार की गति मानी है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 में से 2 गतियां हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं और 2 परोक्ष हैं, वो हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास का विषय है। अब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर है, मनुष्य मनुष्य में भी अंतर है। आनुवंशिकता की दृष्टि से कहा गया कि जैसी हेरिडिटी होती है उसी के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हम देखते हैं कि दादा दादी में, नाना नानी में एक बीमारी है, वही बीमारी संक्रांत आने वाली पीढ़ी में हो जाती है। परिस्थिति और पर्यावरणविद वालों ने कहा कि व्यक्तित्व का विकास जो है उसके आधार पर होता है, जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसी परिस्थिति मिलती है, उस तरह का निर्माण होता है। अगर आप किसी ज्योतिषी से बात करोगे तो वो कहेगा जन्माक्षर के अंदर राहु वहां बैठा हुआ है, शनि वहां है, केतु वहां है, चंद्रमा सूर्य की ये दृष्टि है, शनि है, इसलिए इसका व्यक्तित्व ऐसा है। आयुर्वेद से बात करो तो वो कहेगा कि वात, पित्त और कफ, इसी के अनुसार हमारे प्रकृति का निर्धारण होता है। मैं यहां पर आपसे एक बात करना चाहूंगा, बल्कि प्रश्न में से ही एक प्रति प्रश्न उत्पन्न करता हूं कि एक माता पिता की ऐसी संतान, जुड़वा संतान, जिनके जन्म में 1 मिनट का अंतर है, उस समय अगर हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बात करें तो आकाश मंडल में कोई ज्यादा फर्क अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। एक घर में जन्मा, चूंकि माता पिता एक है, दादा दादी एक है, नाना नानी एक है, एक ही चूल्हे पे सबका भोजन पकता है, इवन की पिता ने एक ही स्कूल में भर्ती किया, ड्रेस भी सिलाई तो एक सिरे की है। पर हम देखते हैं बड़े होकर के दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर। कभी कभी तो एक महात्मा प्रकृति का हो जाता है, दूसरा बिल्कुल उसके विपरीत प्रकृति का है। यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस विविधता का कारण क्या है। हेरिडिटी एक थी, परिस्थिति और पर्यावरण एक मिला उनको, ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से भी कोई अंतर नहीं है। यहां आकर के जैन दर्शन का कर्मवाद यह कहता है कि हम केवल दीवार के इधर का देख पा रहे हैं, दीवार से परे नहीं देख पा रहे हैं। जिसे हम कहें प्रारब्ध कहें, या हम जन्म जन्मांतर के संस्कारों को साथ लेकर के आते हैं और वो भी अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए महावीर ने 5 समवाय की बात की, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। लेकिन अजय भाई क्या होता है, कभी कभी तत्व ज्ञान की अधूरी जानकारी जहां होती है ना, हम में से भी बहुत से लोग सब कुछ कर्म पे ही डाल देते हैं। किसी को रूप सौंदर्य मिला तो हम कहेंगे उसके नाम कर्म का उदय है, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि सबकी एक लिमिटेशन है। जैसे काल, अभी आपने बाजरा बोया है तो ऐसा नहीं है कि कल ही फसल लहरा जाएगी, वो आसोज खाती आते आते, यानी कि यहां काल का रोल के, काल की परिपक्वता के साथ उसका परिणाम मिलेगा। स्वभाव, आपके इस बंबई के आसपास ही जो है हापुस कैरी भी होती है, अभी सीजन है उसका, उसी के ठीक बगल में नींबू भी है, खजूर भी है और करेला भी है। मिट्टी एक ही है, हवा, पानी, प्रकाश दोनों को एक समान मिल रहा है, फिर भी अपने स्वभाव के अनुरूप परिणित कर लिया। नारियल ने नारियल की तरह कर लिया, नींबू ने नींबू की तरह, यानी कि यहां स्वभाव का रोल है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। कर्म भी एक सच्चाई है, मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उसके सिवाय भी, जैसे मेरा जन्म बाड़मेर जिले में हुआ है, जम्मू कश्मीर में जाओ आपको गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा मिलेगा, है ना। इंग्लैंड में चले जाओ और वेस्ट इंडीज में जाओ तो तवे का दूसरा भाग ही है। तो क्या सारे भाग बूटे वहीं हुए और सारे अच्छे कर्म वाले लंदन या जम्मू कश्मीर में हुए। शिमला में एप्पल होती है, मेरे बाड़मेर जिले में जाओ तो बेर न मिले आपको। तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति सबका अपना अपना रोल है, लेकिन जैन दर्शन ने पुरुषार्थवाद पर बल दिया है। इन कर्मों को भी, कर्मों की 2 प्रकार है, एक है निकाचित कर्म, घाती कर्म जिसे कहे, एक है दलित कर्म। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्म को उदय आने से पहले नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने एक मिसाइल छोड़ी, इधर से रशिया ने छोड़ी, रास्ते में ही इसको नष्ट कर दी। तो ठीक उसी तरह से
हम अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, और उसी को महावीर ने कहा तपसा कर्म विच्छेदा दात्म निर्मल्यम निर्जरा, जो तपस्या के 12 प्रकार है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में निर्जरा के 12 भेद कहते हैं। तो हमारी जो ये विविधता है, अजय भाई आपका जो प्रश्न है, इस विविधता के पीछे भी जो है ये पूरा विज्ञान काम करता है कि हम केवल इस जन्म के नहीं, पिछले संस्कारों भी साथ लेकर के आते हैं और उसी के अनुसार जो है ये हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये विविधता अच्छी है या बुरी है? नहीं, विविधता अच्छी और बुरी को भी मैं सापेक्ष दृष्टि से कहूं। अगर मैं भौतिक दृष्टि से बात करूं तो विविधता से रमणीक बनती है हमारी दुनिया, अपनी दुनिया दिलचस्प बनती है। दिलचस्प बनती है। अगर विविधता नहीं होती तो आदमी ऊब जाता। हाँ। और इसीलिए शायद कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने कल्पना की है ना, और विविधता से विकास भी होता है। तो विविधता से बिल्कुल विकास होता है। आप देखिए हमारी भारत की अगर मैं बात करूं, भारतीय संस्कृति जो है वो अनेकता में एकता वाली है, बहुलतावादी संस्कृति इस देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। एक बगीचे के अंदर जैसे अनेक प्रकार के फूल होते हैं, उसी से जो है वो महकता है, उसकी खूबसूरती है। तो हमें ये जरूर मैं साथ में कहूंगा कि समय के साथ आज उस संस्कृति पर भी जो खतरा मंडरा रहा है, हमें हमारी ये बहुलतावादी संस्कृति को, यह अनेकता में एकता जिसकी मौलिकता विशेषता है, उस संस्कृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए भी हमें निरंतर जागरूक रहना चाहिए।